14 साल के वनवास में मैं गए, श्वेत रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना मैंने किया है, समुद्र पर सेतु मैंने बनाया है, रावण का वध मैंने किया है, पुष्पक विमान पर बैठकर मैं आया और राम राज्याभिषेक भी मुझ माया का हुआ है, भगवान राम का नहीं हुआ। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। अंतर ही इतना है कि वेदांत चेतन एक मानता है, लेकिन जो न्याय दर्शन है वह न्याय दर्शन ईश्वर को करता मानता है। जो कुछ करता है ईश्वर करता है, तो वेदांत दर्शन प्रश्न करता है न्याय दर्शन से, अगर ईश्वर करता है तुम्हारा ईश्वर कैसा है? अगर तुम्हारा ईश्वर एक है तो अविनाशी है, अविनाशी है तो व्यापक है, तो जो व्यापक होता है उसके अंदर भी कर्तापने का भाव नहीं होता। अगर तुम्हारा भगवान जन्म लेने वाला मरने वाला है, परिच्छिन्न है, नाशवान है, तो जो नाशवान होता है उसके अंदर भी कर्तापने का भाव नहीं आता है, तो न्याय दर्शन भी भाग जाता है। बाद में भगवान पूछते हैं कि और क्या जानना है? तो देवहूति जो है ना, आनंद किस किस चीज़ों में आनंद मिलता है जीव को? तो भगवान ने कहा वास्तव में भगवान चेतन में ही आनंद रहता है, हर स्वरूप में भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है। जन्म के बारे में बताते हैं, जिस दिन गर्भ धारण करता है जीव, गर्भावस्था के दिन पानी के बुलबुले के समान होता है, 10 दिन बाद वो फल के बराबर हो जाता है, 1 महीने बाद उसके हाथ और पाँव हो जाते हैं, 2 महीने बाद उसके बाल और नाखून हो जाते हैं और सर हो जाता है, 3 महीने बाद उसके सब धातुएँ हो जाती हैं, 5वें महीने में उसको भूख और प्यास का एहसास होने लगता है, 6ठे महीने में अपने माँ के पेट में घूमने लगता है, 7वें महीने भगवान आते हैं, उसको पूर्व जन्म का, जीवात्मा को पूर्व जन्म का बोध कराते हैं। टेलर होता है पिक्चर का, किस जन्म में आने से पहले तुम किस किस जन्म में कहाँ कहाँ गए हो, कैसे कैसे रहे हो, भगवान इसका बोध कराते हैं। बाद में भगवान दर्शन देते हैं, तब उसके बाद भगवान से जीव वादा करता है मैं बाहर जाने के बाद आपका भजन करूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे बाहर आता है भगवान को भूल जाता है। जय तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी, भगवान को भूल जाता है, प्यारे भगवान को ही धोखा देता है। इस तरह से बाद में कपिल नारायण भगवान चले जाते हैं, वहाँ समझ लो गंगा सागर क्षेत्र में, वहीं पर रहने लगते हैं। प्रेम श्री गोपाल कृष्ण भगवान की देवहूति में अपने शरीर को छोड़ देती है। इसके बाद शिव चरित्र संक्षेप में आपको बताते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश लोक में रहते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु हम लोग खुले आसमान के नीचे जाड़ा गर्मी बरसात नहीं रहा करते हैं, अगर हमारे पास भी एक सुंदर भवन होता तो कितना अच्छा होता।
भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती तुम्हारी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, हम जैसे वैसे ही अच्छे हैं। एक दिन भगवान कुबेर गए कैलाश में, जाकर के भगवान का दर्शन किए और दर्शन करके जाने लगे तो भगवान शंकर से कहा प्रभु मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, जा करके अपनी माँ पार्वती से पूछ लो। तो माता पार्वती के पास गए भगवान कुबेर, कहा माँ मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। उन्होंने कहा हम लोग जाड़ा गर्मी बरसात खुले आसमान के नीचे ही वटवृक्ष के नीचे रहते हैं, अगर हमारे पास में छाया की सुंदर भवन होता कितना अच्छा होता। तो कुबेर के लिए क्या करना था प्यारे, कुबेर ने भगवान विश्वकर्मा को आदेश दे दिया। भगवान विश्वकर्मा ने देखते देखते सुंदर सोने का महल समझ के कैलाश में बना दिया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो भगवान शंकर ने कहा लो पार्वती तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई, अब चलो महल में आ गया। तो माता पार्वती कहती ऐसे थोड़ी जाते हैं, नया मकान बनता है पहले उसकी वास्तु पूजा होती है, तब उसके बाद उसमें प्रवेश करते हैं। तो कहा मेरे माल की वास्तु पूजा कराएगा कौन? कहा रावण आपका शिष्य है, जो तीनों लोगों का प्रकांड विद्वान है, उसे बुलाओ। जब रावण बुलाया गया अभ्यास पीठ पर बैठता है और जैसे ही वास्तु पूजा के लिए स्वस्तिवाचन करना शुरू करता है कि हरि ओम मानो भद्राः कृतो यन्तु विशतो दब्धासो अप्रीता साउद विद्या देवानो सन्मिद्रे सन्न प्रायो रचितारो दिवे दिवे। जैसे ही वेद ध्वनि को उच्चारण करना शुरू किया तुरंत भगवान शंकर ने कहा ठहरो। रावण ने कहा गुरुदेव क्या है? कहा पहले तो अपनी दक्षिणा मांग लो। कहा अभी मैंने पूजा भी नहीं शुरू किया, अभी तो कल से शिवाचन किया है, कैसी दक्षिणा? कहा तुमने इतना सुंदर वेद का उच्चारण किया है, पहले दक्षिणा मांग लो। कहा अगर हमको दक्षिणा देना चाहते हो तो यही भगवान का महल मैंने अपना महल यही हमको दक्षिणा में दे दे। सोचो भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं सोच विचार किया, कहा ले जाओ महल को लेकर के चले जाओ। पाले आप भी नहीं रहेगा, महल लिया और लेकर के चला गया, लंका के बीच में स्थापित कर दिया। बाद में फिर दौड़ा आया तो भगवान शंकर ने कहा आप किस लिए आए हो? कहा भी वास्तु की भोजसी दक्षिणा बाकी है, तो वास्तु की दक्षिणा थी। कहा भोजसी दक्षिणा में क्या चाहते हो? कहा यही हमको माता पार्वती को दे दो। सोचो भगवान शंकर ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, कहा माता पार्वती को लेकर के जाओ। अरे पहले नेति भले भयो हर बीसरो सिर से टली बलाय, और जैसे थे वैसे नहीं, अब कुछ कहा न जाए। कहा भगवान शंकर ने कहा कर लेकर के जाओ पार्वती को। माता पार्वती कंधे पर बैठाया प्यारे, जब लेकर के जाने लगा लंका ना, माता पार्वती एक क्षण के लिए भगवान शंकर का वियोग बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का आह्वान किया, कहा हे भगवान मैं लंका नहीं जाना चाहती हूँ, आप हमको रोक लो, रावण से बचा लो। जानते भगवान विष्णु ग्वाले का रूप धारण करके दूध का बाल्टा लिए हुए रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा अरे रावण कहाँ जा रहा है तुम्हें, ये किसको ले जा रहा है? रावण ने कहा तुमको पता है कि माता पार्वती हैं, इनको मैं लंका ले जा रहा हूँ। भगवान हंसने लगे, कहा सही बात रावण मूर्ख का मूर्ख रह गया। कहा क्या हुआ? कहा ये बता जो भगवान शंकर हमेशा माता पार्वती को अपने गोद में बैठाए रहते हैं, एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होते हैं, वो क्या तुमको असली पार्वती को दे देंगे क्या? कहा वो असली पार्वती को पाताल में छुपा दिए हैं और नकली पार्वती को तुमको दे दिए हैं। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। कहा पहचान? कहा उनकी पहचान है। कहा क्या? कहा माता पार्वती आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी है, उनके शरीर से मामा की खुशबू आती रहती है, उनकी पहचान है। परीक्षा ले लो। तो माता जी को बांकावे में आ गया, वहीं उतार दिया। तो गया परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान इशारा करते माता जी सभी दुर्गंध छोड़ दी। जब गया देखा तो कहा सही बात है असली पार्वती नहीं है।
तुरंत वहाँ चला जाता है। अब माता जी जो वहाँ रह गई ना, उन्हीं को हो गया द्वैपायनी माता, उन्हीं का नाम हो गया। प्रेम बोले द्वैपायनी माता की जय। अब प्रश्न उठता है, लोग स्वामी जी से पूछे, कहा स्वामी जी रावण भगवान का महल ले गया तो ले गया, आखिर माता पार्वती को क्यों ले जा रहा था लंका? कहीं उसके मन में कोई गलत विचार तो नहीं था? स्वामी जी ने कहा भैया रावण जैसा गुरुभक्त कौन होगा? आप विचार करो, रोज लंका में स्नान करता था, स्नान करने के बाद रोज कैलाश आकर के अपने गुरु और गुरु माँ का दर्शन करता था, तो फिर लंका में जाकर के भोजन करता था। उसने विचार किया भगवान का माल तो मैं ला ही लिया हूँ, अगर भगवान माता पार्वती को भी यहाँ ला दूंगा तो माता पार्वती के बगैर भगवान शंकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो पीछे पीछे भगवान शंकर लंका आ जाएंगे। जो हमको स्नान करने के बाद रोज कैलाश जाना पड़ता है उनका दर्शन करने के लिए, फिर हमको कैलाश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ ही अपने गुरु और गुरु माँ के दर्शन हो जाया करेंगे। इतने सुंदर और पवित्र विचार थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। अब आप एक भजन सुनो, उसके बाद हम आपको ध्रुव चरित्र की कथा बताते हैं। कैसे बाजा बजाना गणेश सारा बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। बोलिए मुक्तेश्वर भगवान की जय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण है, लज्जा हमरो राखी हो प्रभु, नंदी के समान। बोले सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिव मुक्तेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय मुक्तेश्वराय शिव मुक्तेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय मुक्तेश्वराय शिव मुक्तेश्वराय हर हर बोले। जिसका सर नीचे की तरफ हो और पाँव ऊपर की तरफ हो उसी को उत्तान पाद कहते हैं। और ज़्यादातर बच्चों का जन्म इसी तरह से होता है। महाराज उत्तान पाद के दो रानियाँ थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है जो स्वच्छंद विचार की हो, जो किसी का कहा न करे, अपने मन से जो आए करे, जो न करे, उसी को सुरुचि कहते हैं। और सुनीति का मतलब होता है कि जो सुंदर नीतियों जो शास्त्र सम्मत नीतियों से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, वास्तव में उसी को सुनीति कहते हैं। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज उत्तान पाद की गोद में बैठकर खेल रहा था। जैसा और बच्चों का स्वभाव होता है भक्तों, ध्रुव ने देखा कि पिता के गोद में उत्तम खेल रहा है, तो वो अभी चला गया। जब वो गया तो उत्तान पाद उसको भी गोद में उठाकर अपने जगह पर बैठा लिया। उसी समय वहाँ सुरुचि आ गई। सुरुचि सौतेली माँ तो थी, आई और ध्रुव के बाँह को यही पकड़ी और बाँह को पकड़कर जोर से झटका देकर के नीचे उतार दी। रहा, अरे ध्रुव, अभी तुम राजा के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो। राजा के गोद में बैठने का अधिकारी तुम तब होगे जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब। आप विचार कर्मों का प्रकार और कर्मों का स्वरूप और कर्मों से जीव को छुटकारा कैसे मिलता है आप बताते हैं। दो प्रकार के कर्म वेदों में बताए गए हैं। वेद कहता है शुभ और अशुभ, शास्त्र उसी कहता है पाप और पुण्य, और पुराण उसी कहता है धर्म और अधर्म। पाप और पुण्य का मतलब क्या है? जिस कार्य को करने में भय और लज्जा महसूस हो, वास्तव में वही पाप कर्म है। दारू पीने वाला कितना भी दारू पीता है, इतना ग्रस्त हो गया हो, लेकिन जब वो जाता है धरती पर, जानते हैं जब दारू लेता है इधर पर देखता है कहीं कोई हमको देख तो नहीं रहा है, क्या कुछ कार्य करने में उसको भी भय और लज्जा का एहसास होता है जो मैं कर रहा हूँ वास्तव में गलत काम है। जुआरी जुआ खेलता है, कर्जा हो जाता है, पाप करता है, किसी से नहीं बताता है। अब बेटी की शादी करो कहीं कर्जा हो जाए, भागवत करो कहीं कर्जा हो जाए, कुआं खनाओ कहीं कर्जा हो जाए, लोग ठट्टे के साथ कहते हैं भैया अब की बार मैंने भागवत किया है, मुझको कर्ज हो गया है, मैंने बेटी की शादी किया है, मैंने कर्ज लिया है, इसलिए मैं यह कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ। अब कहीं जुए में कोई प्रॉपर्टी हार जाए कहीं बता सकता है क्या? धर्म धारणात् इति धर्म, हृदय जिसको धारण करता है प्यारे, वास्तव में वही धर्म है। हृदय जिसको स्वीकार कर ले और जो कार्य रूप हो जाए, वास्तव में वही कर्म है। मनुष्य प्रत्येक दिन 5 जगह से पाप कर्म रोज करता है, रोज करता है। चूल्हा में, चक्की में, झाड़ू लगाते समय, जहाँ पानी भर कर रखते हो, जिसमें पानी रखते हो, 5 जगह से पाप कर्म रोज करते हैं। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो साधु सन्यासी आश्रम उसका वाला हो। किसी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी क्या जो आश्रम में रहता है वो भी पाप कर्म करता है क्या? कहा जो आश्रम में रहता है किसी गृहस्थ आश्रम, उसको गृहस्थ आश्रम कोई कमजोर है क्या? अरे वहाँ जाता है तो भोजन पकाता है, भोजन बनाता है, बर्तन मांजता है, बर्तन धोता है, चूल्हा जलाता है, उसका गृहस्थ आश्रम किससे कमजोर है? चूल्हा में आप छेना लगाते हो, लकड़ी लगाते हो, तो उसमें कीड़े मकोड़े जाते, जलकर मर जाते हैं, वहाँ पाप होता है। चक्की में कहते नहीं गेहूँ के साथ घुंडी पीसा जाता है, वहाँ पाप होता है।
झाड़ू लगाते समय कीड़े मकोड़े जब मर जाते हैं वहाँ पाप होता है। पानी जहाँ भर कर रखते हो वहाँ हटाओ, कीड़े पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वहाँ पाप होता है। पानी जहाँ पड़ा रहता है, सुरक्षित रहता है, वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, वहाँ वो भी बाद में मर जाते हैं। तो 5 जगह से पाप कर्म होता है। किसी ने कहा स्वामी जी अगर पाप कर्म होता है तो निष्कार करेंगे, तो कहा भैया ये नित्य कर्म है, हमारी ड्यूटी है, खाली बाल बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर करेंगे तो कोई पुण्य होने वाला नहीं है, और नहीं करेंगे तो पाप जरूर लगेगा। तो कहा इस पाप कर लगने से इसका छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कहा पंचबली वैश्य विधान बताया गया। पंचबली वैश्य विधान जिसे छुटकारा मिलता है, जिसमें पंचबली क्या है? गो बलि, श्वान बलि, अग्नि बलि, आतिथ्य बलि और काग बलि। गो बलि माने भोजन पक जाए तो आप गाय को राशन दे दो खाने के लिए। श्वान बलि माने कुत्ते को जरूर चारा दो खाने के लिए, माने भोजन दो ग्रास। अग्नि बलि भोजन जितना पके सब कह के ग्रास आप अग्नि में आहुति करो। आतिथ्य बलि, आतिथ्य देवो भव। अतिथि माने जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अचानक देर से घर पहुंच जाए, उसको आप भोजन जरूर कराओ, उन्हें भोजन कराए मत सोने दो। अब काग बलि बद होती जब श्राद्ध पक्ष आता है तो आप पितरों की संतुष्टि के ऊपर आप रखते हो भोजन और कौआ तले चला जाता है, इससे पितर लोग संतुष्ट होते हैं। तो पंचबली वैश्य विधान बताया जाता है, ये नित्य कर्म है। ये लोग परलोक को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ इत्यादि कर्म किए जाते हैं उसी को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। इससे धन संपत्ति पुत्र प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ इत्यादि कर्म किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, उसी को काम कर्म कहते हैं। गो हत्या ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए जो यज्ञ इत्यादि कर्म किए जाते हैं उसी को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। 3 चीजें होती हैं, एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है क्रियामाण। संचित क्या है? अनंत जन्मों का जो कर्म है, शरीर जब मिलता है नहीं, शरीर रहते जो भी पाप और पुण्य किया जाता है, ये मन जो होता है नहीं, मन अपने साथ उसको संचित रखता है, अपने पास एकत्रित करके रखता है। शरीर छूट जाता है लेकिन मन दूसरे शरीर में भी रहता है, फिर तीसरे शरीर में भी रहता है। शरीर छूटता जाता है, मन साथ साथ चलता रहता है हमेशा। उस शरीर द्वारा किए गए पाप कर्म पुण्य कर्म उसको भी रखता है, इस शरीर को प्राप्त जो पाप और पुण्य उसको भी रखता है, फिर जिस शरीर को पाता है वो शरीर जो पाप पुण्य करता है उसको भी पास रखता है। तो मन क्या है जानते हो? मन ही ढोलिया कोठी करता है जी। सारे के सारे पाप और पुण्य कर्म संचित इसके भीतर रहते हैं। जब हमारा पुण्य कर्म बढ़ जाता है, सत्कर्म रूपी पूंजी बढ़ जाती है, तब भगवान एक अवसर देता है, यही मनुष्य का शरीर जाकर अपना कल्याण कर लो। लेकिन मन इसी भीतर, वही मन इसमें भी रहता है जिसके अंदर से पुण्य बढ़ा हुआ रहता है। तो जो हमको वर्तमान में जो मिल रहा है ना, तो वास्तव में ईश्वर की कृपा नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध हमको मिल रहा है। ईश्वर कृपा से केवल बुद्धि सही होती है, ये हमारा प्रारब्ध जो कुछ मिल रहा है हमारा प्रारब्ध है। शरीर क्या हो गया? प्रारब्ध। इसके द्वारा जो भी रोज पाप और पुण्य कर्म हो रहा है वही क्या है? क्रियामाण। और उसको करने वाला तो अपने आप में मानते हो कि मैं हूं, वही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। हमारे लोग अंदर सबसे बड़ी चीज आती है, दिक्कत क्या है? यही कर्तापने का जो भाव आ जाता है। जो भी करते हैं हम अपने आप मान लेते हैं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही सब खिला रहा हूँ, मैं ही सबकी सेवा कर रहा हूँ, मैं ही सबकी देखभाल कर रहा हूँ। अगर सारा काम अपने जिम्मे ले लेंगे तो भगवान विष्णु बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? उनकी ड्यूटी कौन करेगा? भगवान ने हमको निमित्त बनाया प्यारे। तो कहा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो स्वामी जी ने कहा भैया इसे छुटकारा मिलने का सबसे बढ़िया जरिया है। कहा क्या? कहा कोठी में लगा दो आग जिसमें संचित पूंजी सब रखी है। कहा आग लगाएगा कौन? कहा जो अपना घर जलाया होगा वही दूसरे का घर जला सकता है। कहा तो नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर फूको आप वो चलो हमारे साथ।
तो कैसे जलाना है? माचिस तीली से क्या है? अज्ञान की अग्नि को ज्ञान के प्रकाश से उसको समाप्त कर देना है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो गया प्यारे, ज्ञान का अंधकार हटने वाला नहीं है। जी स्वामी क्या करते हैं, कब तक अनियारी ढोगे? पुराना जमाना था, पुराने जमाने में माचिस और दिए बातें होता नहीं था, तो पहले लोग क्या करते थे, यही टोकरी अनियारी ढोते थे। सारी रात टोकरी सब लेते थे, ले जाकर जाते थे घर के बाहर, वही धूल फेंकते थे, फिर आते थे, फिर फेंकते थे, फिर आते थे, सारी रात खाली टोकरी लेकर के बाहर जाना, आना आना जाना। और जब सुबह सूर्योदय हो जाता था तो क्या समझते थे कि मैंने सारी अनियारी बाहर फेंक दी। सोचो, इस तरह से एक लड़की की शादी हो गई, नया लड़का था, तो पढ़ी लिखी बहुरिया घर में आई। जब शाम को उसने देखा तो सासू माँ जेठानी जेठ देवर सब के सब वही टोकरी लेकर के शुरू हो गए, शाम को लेकर के बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसने देखा खाली टोकरी लोग सर ढो रहे हैं, क्या बात है? सासू माँ क्या बात है, लोग तुम लोग खाली टोकरी लेकर के आ रहे जा रहे हैं, इसके कारण क्या है? कहा बेटी अभी तुम घर नई नई आई है ना, आगे चल के तुमको भी यही काम करना पड़ेगा। कहा क्या है? कहा हम लोग अनियारी ढोते, सारी अनियारी जब बाहर फेंक देते हैं तब जा करके प्रकाश होता है। तो जान गई बहू, कई वास्तव में सब बड़े मूर्ख हैं। जब सुबह हुई, दिन हुआ तो बच्चे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कहा जाओ पड़ोस की दुकान भैया माचिस लेकर चले आना। पूनी मंगाया और कोसा रखा था, और कोसे में पूनी डाला, तेल बाती बना करके जब शाम को सब टोकरी ढोना शुरू करते हैं, एक माचिस तीली लिया, खर से और चलाया, सारी अनियारी भाग गई। बाद में सासू माँ ने कहा बहू तो पहले क्यों नहीं आ गई? हम लोग सारा जीवन अनियारी ढोते ढोते मर गए, लेकिन अनियारी घर की नहीं खत्म हुई, और तुम्हारे आते ही क्षण भर में मेरे घर की सारी अनियारी दूर हो गई। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। तो हम लोग कर्मकांड रूपी गठरी ढो करके सर के ऊपर लेकर के बोल रहे हैं ना, तो वास्तव तो वही अनियारी है। जब तक या ज्ञान नहीं जाएगा, ज्ञान दूर नहीं होगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर होने वाला नहीं है। समझ लो, हम लोग बैठे थे पर कल तो है कन्वर भैया से कुछ बात हो रही थी। कोई महाराज कह रहे थे कि कब तक हम इस सब क्या कहते हैं, क्या बताए, पाखंड कुछ बताए, कहा हम इसमें विश्वास नहीं करते। जबकि दिन भर लोग इसी चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, हर जगह यही बताते रहते हैं, केवल ज्ञान के बारे में कभी कोई नहीं बताता कि हम किस लिए आए हैं, हमको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, कहीं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं जा रहे हैं, हम अपने जीवन की मंजिल कहीं हमसे दूर न हो जाए। हम जिस प्रारब्ध को खत्म करने के लिए आए हैं, सोच लो, हम एक नया प्रारब्ध रोज बनाते जा रहे, रोज बनाते जा रहे, रोज बनाते जा रहे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? जीवन भर हम लोग वास्तव में पाप पुण्य की गठरी होते सारा जीवन हमारा बीतता चला जा रहा है। तो कहा जो कोठी कोठी में आग लगा दो सब जल जाएगा, किसी खत्म हो जाएगा, तो सब चीज खत्म हो गया। आपसे लेना देना बंद कर दो, ना पाप करेंगे ना पुण्य करेंगे, ना कुछ आएगा ना जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? शरीर, प्रारब्ध रूपी शरीर। काय प्रारब्ध रूपी शरीर तो मारने के लिए आया ही है, आज नहीं तो कल आगे पीछे इसका सपाचट होना ही है, तो वास्तव में कुछ भी नहीं रह जाएगा। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। अपने मैं आत्मा निर्गुण निराकार आते हुए भी, मैं आत्मा निर्गुण निराकार आते हुए भी इस पूरे शरीर में व्यात्मक रूप से समाया हुआ हूँ, लेकिन इस शरीर द्वारा किए गए किसी भी कार्य का, किसी भी कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, गवाह हूँ। हम जो कुछ भी करते प्यारे, इसके भीतर आने में भगवान है ना, आत्मा। तो एक एक चीज़ का बारीकी से निगाह लगाए बैठा रहता है, हम वहाँ झूठ नहीं बोल सकते। जंगल में आप पेड़ काटो, ये जरूर आता है कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, भारत सरकार तो देख रहा है, उसकी सजा भुगतनी पड़े। भारत सरकार कहाँ है? भारत सरकार अपने भीतर बैठा होता है, उसे आप कहाँ छुपाओगे? वो तो पल पल देखता रहता है। आकाश देख रहे हो, आकाश के नीचे शौचालय भी है और आकाश नीचे ही मंदिर भी है।
लेकिन आकाश ना तो मंदिर की पवित्रता को ग्रहण करता है और ना ही शौचालय की अपवित्रता को ग्रहण करता है, निरपेक्ष भाव में रहता है। उसी तरह से मैं आत्मा निर्गुण निराकार रहते हुए भी दृष्टा और साक्षी के रूप में शरीर भीतर है, लेकिन शरीर द्वारा किए गए किसी भी पाप और पुण्य का कर्ता भोगता नहीं। जानते हैं टिटकू चमार, एक टिटकू चमार और दरोगा जी मुखिया साहब पटेल साहब, बिगाड़ का जमाना था। बिगाड़ करते करते टिटकू के सर के बाल उड़ गए थे। एक दिन सबको गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी गए, वहाँ से आने लगे तो पंडा पुजारी ने कहा सबको यहाँ आए कुछ कुछ छोड़ करके जाओ। तो दरोगा जी ने कहा कि आज से मूली नहीं खाएंगे। पटेल साहब ने कहा हम आज से गाजर नहीं खाएंगे। सब एक एक दिन छोड़ दी। जब टिटकू चमार की बारी आई तो टिटकू चमार ने कहा बड़ा अच्छा है कि आज यहाँ पटेल साहब भी हैं, मुखिया साहब भी हैं, दरोगा जी भी हैं। उसने कहा आज मैं संकल्प लेता हूँ सब सामने कहा आज मैं बिगाड़ नहीं करूँगा। बिगाड़ मतलब जान दो नहीं, मैंने बिगाड़ करना, पैसा कौड़ी नहीं देते, कुल दिन भर काम कराते थे। काम में बिगाड़ नहीं करूँगा, घर चले आए। अब एक दिन पटेल साहब को ही जाना पड़ा, अब कोई नौकर चाकर नहीं था, कोई कुली नहीं था। तो कहा जाओ टिटकू बुला कर बुलाओ। टिटकू आया, कहा पटेल साहब क्या बात है? कहा टिटकू मेरा सामान स्टेशन पहुँचा दो। कहा जानते दो पटेल साहब आप लोगों के साथ ही मैंने बिगाड़ छोड़ दिया। जानते पटेल साहब ने कहा अरे टिटकू तुमने बिगाड़पना छोड़ा है लेकिन चमारपना थोड़ी छोड़ा है। जब तक चमारपना है तब तक बिगाड़पना करना पड़ेगा, चाहे हंस कर दो चाहे रो कर दो। वास्तव में चमारपना है क्या? चमार कोई जात नहीं प्यारे। चतुराई चूल्हे पड़े भूले पड़े अचार, तुलसी आत्म ज्ञान इन चारों वर्ण जमार। बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। इसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। 3.5 हाथ के हाड़ मांस के शरीर को अपना मानता वही चमार है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो चाहे क्षत्रिय चाहे शूद्र चाहे वैश्य। सबसे बड़ी चीज जिसके अंदर ज्ञान नहीं है प्यारे, वास्तव में वही चमार होती, कोई जात नहीं होती है। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए। जिसे पाकर दीवाना बना घूमता, जिसे पाकर दीवाना बना घूमता, जग में फेरी हमेशा लगाता हूँ मैं, जग में फेरी हमेशा लगाता हूँ मैं, जग में फेरी हमेशा लगाता हूँ मैं, जग में फेरी हमेशा लगाता हूँ मैं। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए। बकाए फना जिंदगी ना रही। बकाए फना मतलब काल्पनिक जिंदगी। काल्पनिक जिंदगी क्या है? तुम कौन हो? मैं पंचू हूँ, है नहीं? तुम कौन हो? मैं पंचूराम हूँ। ये पंचूराम का भाई से, पंचूराम का भाई बता पंचूराम जन्म थोड़ी सी, अगर पंचूराम जन्म से आया होता लोग यही कहते चलो पंचूराम वहाँ आया उसको देख कर कहते हैं। पंचूराम कब हुआ? छठी के दिन इस शरीर का नाम रखा गया पंचूराम। तो 6 दिन के पहले क्या था? वो कुछ नहीं था। अरे ये क्या है? ये क्या है बता ना? ये फूल है नहीं, ये फूल है तो फूल है, हम सबको जान दे इसका नाम फूल है। चलो मान लो इसका नाम फूल नहीं, तब क्या है? तब क्या बताओ बताओ? आप देख तो रही है लेकिन बारिश का कथा नहीं कर सकती, कारण कि फूल इसके ऊपर विकल्प फूल हमने इसको माना है।
फूल नहीं है तो दिखाई पड़ा क्या है, जो जो दिखाई पड़ वही भास है, तो भास ही भगवान है, विकल्प ही संसार है। तो वास्तव में इसका नाम कि जो पड़ गया ना वही संसार है। जब नाम नहीं था तो वही भगवान का भास था। लोग छोटे बच्चे ना था नाम नहीं रहते, कहते बालक भगवान रूप होते हैं। भगवान रूप क्यों होते हैं? उनको कोई अच्छे रूप का ज्ञान नहीं है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। तो कहा उस रूप में आप चाहे जहाँ आओ चाहे जहाँ जाओ, जिसका कोई संसार से कोई नाता नहीं, बिल्कुल भगवान से नाता है। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। कहाँ था वो क्या था, कहाँ मैं हूँ क्या, कहाँ था वो क्या था, कहाँ मैं क्या। ये तसव्वुर था जन्नत मारा गया, ये तसव्वुर था जन्नत मारा गया। कैसी खबतुल हवासी ये सर पे चढ़ी, ऐसी खबतुल हवासी ये सर पे चढ़ी। बेशरम हो करके कह कहाता हूँ मैं, बेशरम हो करके कह कहाता हूँ मैं। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। आपने कहाँ था, क्या था और कैसे था? ये क्या यही संसार के प्रश्न भी, ये क्या कर रहे थे, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या कर रहे हो, क्या करना है? ये कहते हैं तसव्वुर तो जन्नत मारा गया। तसव्वुर मतलब स्वप्नवत विकल्प। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हो कि कोई जिन आक्रमण कर दिया और किसी से बुलाओ, रोज शोर मचाओ रात में स्वप्न देखते समय कि बचाओ 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 बचाओ। अगर सैकड़ों लोग आ जाएं, लाखों लोग आए बचाने के लिए, क्या बचा सकते? क्या नहीं बचोगे कब? जब आँख खुलेगी तब। स्वप्न का जिंद कब माना जाता है प्यारे? जब वास्तव में प्रकाश हो जाता है, आँख खुल जाती, तब रे यार आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा। कोई रात को स्वप्न देख रहा है, स्वप्न डूब रहा है, और डूबते समय कोई बचाए, शोर मचाए, बचाओ 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 बचाओ। करोड़ों नौका लेकर कोई आ जाए बचाने के लिए, बचा सकता है क्या? नहीं। बचेगा कब? जब उसकी आँख खुलेगी तब। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। कहते हैं नेड़े है दिखे नहीं ऐसो है या जिन, नेड़े है दिखे नहीं ऐसो है या जिन। क्यों? कि तुलसी ये संसार को हुआ मोतिया भी। उसी तरह से कितना नदी, इतना नदी के प्यारे किसी कोई सीमा नहीं है, किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए उसको जो मोतियाबिंद हुआ है, जब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक उसको उस स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। और जिससे पूछो तुम कौन हो, बार बार अपना वही परिचय देते, संसार परिचय, तुम कौन हो? मैं पंचूराम चिन्हा हूँ। मैं तुम कौन हो? पंचूराम। कहा मैं भैया मैं पंचूराम को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूँ। लेकिन बार बार अपना वही परिचय देता है, कभी अपने आप को जानने की चेष्टा ही नहीं किया कोई अपना परिचय दे सके। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली हो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। गुल चमन कैसा कैसा अनोखा खिला, गुल चमन कैसा कैसा अनोखा खिला, गुंचे दामन की क्या क्या ये है खूबियाँ, गुंजे दामन की क्या क्या ये है खूबियाँ। ये गमकता है क्या गुलशन गुलरुबा, ये गमकता है क्या गुलशन गुलरुबा, मिसले हो बुलबुले चहचहाता हूँ मैं, मिसले हो बुलबुले चहचहाता हूँ मैं, मिसले हो बुलबुले चहचहाता हूँ मैं, मिसले हो बुलबुले चहचहाता
कैसा कैसा अनोखा खिला। गुलचमन क्या है जानते हैं? ब्रह्मा की सृष्टि चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत भगवान ने जितनी रचना किया है, ये एक के साथ का कोई दूसरा नहीं है। सब एक से बढ़कर एक है प्यारे। और सबकी एक अलग अलग खूबी। कहते एक गमकता है क्या गुलशन है गुलरुबा। गुलरुबा माने जानते हो? गुलरुबा माने आत्मा, गुलशन माने शरीर। सुगंध किसकी है? भगवान आत्मा की। लेकिन लोग कहीं कपड़ा वपड़ा पहन जाते हैं ना, शरीर के ऊपर कितना सेंट मार लेते, कितना स्प्रे मार लेते, क्यों? इसलिए कि लोग महक आएगी तो हमारी तरफ देखेंगे। तो प्यारे शरीर तो तब भी रहता है जब इसके भीतर चेतन नहीं जाता है, जब प्राण नहीं जाता है। लोग कितना भी सेंट मार दे, कोई इसके पास आना चाहता है क्या? नहीं। तब क्यों नहीं महकता ये? तब इसके लोग प्यार क्यों नहीं करते हैं? तो प्यार लोग शरीर से करते हैं, भीतर वाले से करते हैं। हाँ समझो, प्यार किससे कहते हैं? लोग किसको चाहते हैं? शरीर को चाहते हैं, भीतर वाले चाहते हैं। भीतर वाला रहेगा तभी इसको चाहेंगे, भीतर वाला नहीं रहेगा तो कोई शरीर को चाहने वाला नहीं है। बोले सतगुरु स्वामीनाथ की जय। वही कहते हैं मिसले हो बिल्कुल विशाल रूप में सबके भीतर से अलग अलग दिखने के बावजूद अपने आप को मैं नाम से प्रकट करता है। जैसे बुलबुल की आवाज़ एक जैसी होती प्यारे, वैसे जो सबके भीतर चेतन समाया हुआ है उसकी आवाज़ एक है। जिससे पूछो तुम कौन हो? मैं हूं। तुम कौन हो? मैं हूं। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही। जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। अंदर आसमां मस्त दरिया भरा, अंदर आसमां मस्त दरिया भरा। जो कि बेइब्तिदा और बेइंतहा, जो कि बेइंतहा बेइंतहा। ब्रह्मा विष्णु शिवादित्य है बुलबुले, ब्रह्मा विष्णु शिवादित्य है बुलबुले। जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूँ मैं, जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूँ मैं। जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूँ मैं, जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूँ मैं। कौन गोता लगाते हैं? जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूँ मैं। सोचो, अंदरे आसमां मस्त दरिया भरा। दरिया मतलब जानते हो सागर, नित्यानंद सागर, आत्मानंद सागर। वो कहाँ है? आप कहीं बाहर नहीं है, जिसकी तलाश हम कर रहे हैं वो अंदर नहीं, अपने भीतर है। जो कि बेइब्तिदा और बेइंतहा, उतना भी व्यापक, इतना विशाल, इसकी कोई सीमा नहीं प्यारे। ब्रह्मा विष्णु शिवाजी के हैं बुलबुले, उसी नित्यानंद सागर के पानी के बुलबुले के समान ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। वो अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोगों से अलग नहीं है। वो ईश्वर कोट के देवता हैं, उनका भी जन्म है, उनकी भी मृत्यु है। जैसे पानी का बुलबुला उठता है, आगे जाता है, फूट करके पानी में समाहित हो जाता है, वैसे वो भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो भी आगे जा करके समाप्त हो जाते हैं। किसमें? जिसमें हर वक्त गोता लगाता हूँ, उसी नित्यानंद सागर के भी पानी के बुलबुले के समान है। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही। जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। यकीनन अगर मुझसे पूछो सही, यकीनन अगर मुझसे पूछो सही। जिंदा रहने का मकसूद में हर बार यही, जिंदा रहने का मकसूद में हर बार यही। दिल आलम को पैगाम देता रहूं, दिल आलम को पैगाम देता रहूं। इसलिए मस्त बातें सुनाता हूँ मैं, इसलिए मस्त बातें सुनाता हूँ मैं। इसलिए मस्त बातें सुनाता हूँ मैं। इसलिए मस्त बातें सुनाता हूँ कहते हैं मैं। यकीनन अगर मुझसे पूछो सही, यकीन माने विश्वास। अगर विश्वास के साथ मुझसे पूछा जाए तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए शरीर मिला है, तो कहा मैं यही
मैं उद्देश्य यही बताऊंगा कि दिल आलम को पैगाम देता रहूँ, मैं सारे संसार को यही पैगाम दूँ, यही उपदेश दूँ कि मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुझे आत्मा से बिन कुछ भी नहीं है। इसलिए मस्त बातें सुनाता हूँ मैं। मस्त मतलब मस्ती में मस्त हो के मस्तिष्क लिख रहा हूँ। अब मस्ती में जाके देखो तो दरिया नजर आएगा। बोले मुक्तेश्वर भगवान की जय। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। जो फकीरों की सोबत कभी ना किया, 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 उनके कदमों पे कुर्बान कभी ना हुआ, उनके कदमों पे कुर्बान कभी ना हुआ। भला समझेगा क्या मुक्त अल्फाज को, भला समझेगा क्या मुक्त अल्फाज को। जा बजा साज में गीत गाता हूँ मैं, जा बजा साज में गीत गाता हूँ मैं, जा बजा साज में गीत गाता हूँ मैं, जा बजा साज में गीत गाता हूँ मैं। आखिर जो फकीरों की सोबत कभी न किया। फकीर माने होता है संत महात्मा, और सोबत माने होती संगत। जिसने संत महात्माओं की कभी संगत नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, और उनके कदमों पे कुर्बान कभी ना हुआ, जिसने अपनी कुर्बानी नहीं की। कुर्बानी किस बात की? चरणों में कुर्बानी की जाती, पहले अहम भाव की, देहाभिमान की। भला समझेगा क्या मुक्त अल्फाज को, वास्तव में मुक्त वाणी को समझ नहीं सकता। जा बजा साज में गीत गाता हूँ मैं। बकाए फना जिंदगी ना रही, बकाए फना जिंदगी ना रही, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए, जिंदगी जो मिली वो सदा के लिए। केशव भगवान की जय। योगी भोगी भक्त भाव पंडित पुत निखट अकर्म कांडी डोलत फिरते हैं जस सराय के पैठू। अब बताते हैं भजन सुनते। बोले सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। अटपट ज्ञान कबीर के, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे झटपट दर्शन हो। बोले सद्गुरु स्वामीनाथ की